भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मंगलवार को मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत सरकार द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के बाद यह अभ्यास युद्ध जैसी किसी भी आपात स्थिति में निपटने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार ने आतंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को समाप्त कर दिया है और देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को एक एक कर बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों को बचाव के तरीकों से अवगत कराना और आपदा स्थिति में पुलिस प्रशासन की तत्परता परखना है। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर युद्ध की स्थिति का वातावरण तैयार किया गया ताकि नागरिक मानसिक रूप से तैयार हो सकें। देश के 244 जिलों में यह अभ्यास चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। मुरादाबाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह मॉक ड्रिल न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का संकेत है बल्कि आम जनता को सतर्क और सजग और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। देखिए, आज ये मॉक ड्रिल जो है MHA के गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, NCC, NSS, NYK और SDRF सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। किस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को CPR देने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे बताई गई हैं। और आज हम ये जो मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पे किया है, इसको हम और आज 8 जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वॉर लाइक सिचुएशन के केसेस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायज़ा इससे ले रहे हैं। सर, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के संदर्भ में नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है। जी, ये देखिए, मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान्स तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ ब्लैकआउट की सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाकर उनको अवेयर कर रहे हैं। आज जैसे कि आपको पता है कि पूर्व से निर्धारित शेड्यूल के क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें कि SDRF के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, फायर सर्विसेज के द्वारा और मेडिकल सर्विसेज, NCC, NSS के द्वारा इसमें और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागाध्यक्ष और आम पब्लिक के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पर जो इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल है, क्या डूज एंड डोंट्स है, उसको दिखाया गया। इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज़ को डाउन द लाइन परकोलेट किया जाएगा ताकि हर जनपदवासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के डूज एंड डोंट्स का पता रहे। सर, ब्लैकआउट भी कराया जाना है। देखिए, इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर आज देर शाम को उसमें ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फाइनल विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एयर रेड वार्निंग सायरन भी इसमें देखिए, इस संबंध में हमारे पास एयर रेड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास PA सिस्टम है जो कि अलग अलग स्थानों पर, चौकियों पे, थानों पे और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव हैं और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी अब से सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार कराना शुरू करेंगे। ठीक।